जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन लाइसीनियम, जिसे आम हाइड्रोफोबिनियम भी कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लाइसीनियम हाइड्रोफोबिनियम, लाइसीनियम नोसोड है और इसको रैबिट डॉग के सलाइवा से प्रिपेयर किया जाता है। रैबिट डॉग को डेंजरस डॉग भी कहा जाता है, जिसको आम लफ्जों में बाउला कुत्ता भी कहा जाता है। तो रेबीज एक तरह का वायरस है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है, ब्रेन को हिट करता है, आपके सेंसी सेल्स को हिट करता है। और ये वायरस बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है? थ्रू बाइट, काटने से। और वो वायरस सिर्फ डॉग्स में नहीं होता, बल्कि ऑल टाइप्स ऑफ मैमल्स, चाहे वो कैमल्स हैं, गोट्स हैं, ह्यूमंस हैं, सबके अंदर ये वायरस पाया जाता है। और ये ट्रांसफर होता है थ्रू बाइट। तो किसी भी मेडिसिन को जब हमने पढ़ना होता है, उसकी रूब्रिक्स, उसके माइंड, उसके फिजिकल को देखना होता है, तो उससे पहले ज़रूरी होता है मेडिसिन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप उस मेडिसिन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें, उसकी रिएक्शंस देखें, कि जब वो मेडिसिन किसी भी लिविंग के ऊपर यूज की गई तो प्रूविंग्स में क्या क्या चीजें सामने आई। जैसे अब लाइसीनियम है, रेबिट डॉग है, या एक बावला कुत्ता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक को आपको देख लें तो आपको लाइसीनियम समझ आ जाएगी। इसको स्टडी करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर इसके यहाँ फेस को देखें तो इसके फेस से आपको एग्रेसिवनेस नजर आ रही है। एक रेबिट डॉग को देखें तो उसके माउथ से लगातार स्लाइवा आउट हो रहा होता है, उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं, ये पानी के नजदीक नहीं जाता। इवन के यहाँ तक कि जो आदमी या पर्सन जिसको रेबिट डॉग ने काट लिया, वो पानी से बचता है, पानी से दूर भागता है, उसे पानी से डर लगता है, लाइट से डर लगता है, कोई भी चमकती चीज उसको नजर आती है तो उसको डर लगता है उस चीज से। यहाँ तक कि अगर उसने पानी पीना हो तो उससे पानी भी नहीं पिया जाता है। हाँ, अलबत्ता उसके अगर आंखों के ऊपर आप हाथ रख देते हैं तो वो आसानी से पानी पी लेता है। तो अब रेबिस या वायरस जो थ्रू बाइट ट्रांसफर हुआ, इस वायरस ने ब्लड में शामिल हुआ, ब्लड से करते कराते ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन को जाके जब इसने हिट किया तो ब्रेन को हिट करने से सेंसरी सेल्स भी हिट हुई। और ज्यादा सेंसरी सेल्स में कौन से मुतासर होते हैं? आंखें। क्योंकि ये पानी को अगर इसकी आंखों पे आप हाथ रख दें, पानी पिला दें, फिर इसको कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन ये आंखों से इन चीजों को देखता है और वो चीज उसके अंदर फिर फियर प्रोड्यूस करती है, फियर ऑफ वाटर। तो अब अगर इसको हम देखें रेबिट डॉग को, तो इसके अंदर एग्रेसिवनेस नजर आती है। लोग इससे बचते हैं, दूर भागते हैं, कहीं से काटने से हमें भी बीमारी ना लग जाए। तो इसके जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं। एक तो हमने देखा एग्रेसिवनेस, और एग्रेसिवनेस भी ऐसी होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जिसको आप रोक नहीं सकते। इसके अलावा साइट एंड साउंड ऑफ रनिंग वाटर, पानी से दूर भागता है, पानी की आवाज से, पानी को देखने से, मिरर हो गए, लाइट, सन, जितनी भी ग्लिस्टनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ग्लिस्टनिंग वो होते हैं जो स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, चमक प्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर ग्लिटरिंग होती है, ये उन चीजों से बाहर भागते हैं। और अगर किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं तो उनकी सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाती है, कि सिम्टम्स बढ़ जाती है, कि तबीयत खराब हो जाती है। इसके अलावा इनको लाइसोफोबिया होता है, फियर ऑफ बिकमिंग मैड, पैरालिसिस, डिफिकल्ट स्वेलिंग लाइक द बिग पिल्स, चीजों को स्वेलो नहीं कर सकते। अगर इनको टेबलेट कैप्सूल दिया जाए तो ये कैप्सूल कहते नहीं जी हम पूरा कैप्सूल नहीं खा सकते, ये तो हमारे गले के अंदर अटक जाएगा। ये कैप्सूल को छोटा छोटा करके खाते हैं। कांस्टेंट स्पिटिंग एंड सॉल्वेटिंग, लगातार इनके मुंह से सलाइवा बाहर आ रहा होता है, बार बार स्पिट कर रहे होते हैं, थूक रहे होते हैं। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इनके अंदर होते हैं, एग्रेशंस होती है, और सर दर्द, पागलपन की हद तक सर दर्द होता है, जिस तरह माइग्रेन में है। ऐसे लगता है, कहते हैं जी मेरा सर फट जाएगा। बहुत ज्यादा रेज है, एंगर है इनके अंदर, गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है।
और अगर फीमेल में देखा जाए तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, मैनिया, साइकोसिस, एरोटिक्स, इंसैनिटी, ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लाइसीनियम में। तो अब हम वो देखेंगे। देखिए, पहले तो हमने देखना है कि वायरस है क्या। वायरस एक फॉरेन बॉडी है जो कि एक हेल्दी पर्सन के ऊपर जाके अटैक करती है, एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर अटैक करती है और उसे ईज से डिस ईज में ले जाती है। वो वायरस क्या है? फॉरेन बॉडी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लाइसीनियम का वायरस क्या है। तो पहले तो इसको हम लाइसीनियम में वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिया, हियर द वाटर, हियर द वर्ड वाटर विदाउट शडर ऑफ द फियर कैन नॉट। पानी से खौफ आता है, जहां तक अगर इसके सामने पानी का लफ्ज भी कहा जाए तो ये खौफ से काम जाता है। पानी को सोचने से इसके अंदर पैरोक्सिज्म, इसके अंदर अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। पानी की नॉइज, पानी के शोर से ही ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अवर्जन वाटर टू, पानी को नापसंद करता है। फियर वाटर ऑफ, ये सब चीजें, लाइसीनियम का नाम ही इसलिए हाइड्रोफोबिनियम रखा गया है कि फियर ऑफ वाटर। अब ये फियर ऑफ वाटर इसके अंदर क्यों प्रोड्यूस होता है? वाटर को अगर हम देखें तो वाटर क्या चीज है? लाइफ है। लाइफ मीन जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको सहारा देता है, जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। वो वाटर आपके लिए सपोर्टिंग पिलर है। आपकी फैमिली, आपके आईपीआर जो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं, सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, और आपकी बहुत सारी चीजों को अब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। अब ऐसा क्या वायरस आता है कि इसे अपनी फैमिली से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और वही जो इसके अपने होते हैं वो इसके बेगाने हो जाते हैं। हमने इन चीजों को देखना है। तो इसकी हिस्ट्री में ये होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग फिजिकल, इसमें सिंगल लाइसीनियम पड़ी हुई है। इसको दोनों तरह से अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअली भी और फिजिकली भी। फिजिकल मीन इसको मारा पीटा जाता है, इसको ताने दिए जाते हैं, इसकी बेइज्जती की जाती है, चाहे वो अब्यूज सेक्सुअली किया जाए, चाहे शादी के बाद किया जाए। जैसे अमूमन शादी के बाद औरतों को उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। अब्यूज देखें, अब्यूज का मतलब सिर्फ एक ही लफ्ज नहीं होता। अब्यूज हर लिहाज से हो सकता है। देखिए, एक पर्सन की ड्यूटी है कि उसने 8 घंटे काम करना है, आप उससे 10 घंटे का काम ले रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको अब्यूज कर रहे हैं। एक पर्सन है, आपने उसको अपने मुलाजिम है, उसको घर में रखा हुआ है, उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि तुमने सिर्फ मेरे लिए एज अ ड्राइवर के तौर पे काम करना है। आप ड्राइवर को छोड़ के उससे और बाकी सारे काम भी ले रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको अब्यूज कर रहे हैं। तो जब भी किसी की ड्यूटी से ज्यादा उससे काम लिया जाता है तो उसको कहते हैं अब्यूज। अब्यूज, अब यूज, ये दो वर्ड है। जब किसी भी चीज का आप गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वर्किंग से ज्यादा उससे काम लेते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये अब्यूज होता है। अब यूज्ड, ये दो वर्ड हैं, इसको आप देख लेंगे तो आपको ये मतलब क्लियर हो जाएगा। तो लाइसीनियम को इसके आईपीआर, इसकी फैमिली इसको फिजिकली अब्यूज करती है, सेक्सुअली अब्यूज करती है, इसको ताने मारती है, इसको बेइज्जत करती है। अब जैसे फीमेल है, वाइफ है, तो वो कहेगा कि जी मेरे हस्बैंड मुझे हर वक्त गालियां देते रहते हैं। अब्यूजिव हस्बैंड, इंसल्टिंग हस्बैंड इज वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि बच्चों को भी गालियां देता है और मुझे भी गालियां देता है, मुझे अब्यूज करता है, मुझे ताने मारता है। तो ये जो इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसका वायरस है। और ये वायरस कहाँ से इसको मिल रहा है? अपने आईपीआर से, अपनी फैमिली से मिल रहा है। इस वायरस ने जाके इसके ब्रेन को हिट किया, ये सारा इसका वायरस है। और जब इस वायरस ने हिट किया तो इसके अंदर ये फीलिंग्स आ गई, डिल्यूजन, अब्यूज बीइंग, मेरे साथ नाइंसाफी की जाती है, अटैक बीइंग, मेरे ऊपर हमला किया जाता है, टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड कहते हैं फिजिकली एंड मेंटली पेन, मेरे साथ नाइंसाफी की जाती है, मुझे सताया जाता है, मेरे ऊपर जुल्म किया जाता है। डिल्यूजन, डिसीव बीइंग, मुझे धोखा दिया गया है।
देन कहता है डिल्यूजन इंजरी, बीइंग इंजर्ड इज, मुझे बार बार जख्म दिए जाते हैं, मुझे तकलीफें दी जाती हैं, मुझे ठेस पहुंचाई जाती है, इंसल्टेड, मेरी बेइज्जती की जाती है। डिल्यूजन लॉफ एंड मॉक एट द बीइंग, मेरे पर हंसा जाता है, मेरी नकलें की जाती हैं। डिल्यूजन स्ट्रेंज, फेमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज, फेमिलियर कहते हैं जो उसके अपने होते हैं, स्ट्रेंज अजनबी, कहते हैं अब तो मुझे ये जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे आईपीआर हैं, मेरी फैमिली है, ये तो मुझे गैर लोग लगते हैं, ये तो मुझे अपने लगते ही नहीं है। डिल्यूजन रॉन्ग, सफर्ड रॉन्ग ही हैज, मेरे साथ बहुत गलत करते हैं। फिर कहता है डिल्यूजन हेल इज इन, मैं तो दोजख में हूं, मैं जहन्नम में हूं। डिल्यूजन हेल, टॉर्मेंट्स ऑफ हेल विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन सफर द, कहते हैं मैं तो जहन्नम में हूं और मुझे इतनी तकलीफें मिल रही हैं कि मैं तो उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, किसी को बता भी नहीं सकता, इतना मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। ये सारी चीजें वो सहता रहता है, अपने चीजों को, एंगर को, हर चीज को यहाँ पे सप्रेस करता रहता है, और यही चीजें सप्रेस होके उसके ब्रेन को डिसऑर्डर कर देते हैं। फिर उसके अंदर फियर डेवलप हो जाता है। जब वो सारी चीजें उसके अंदर आ रही होती हैं तो फिर ये अग्रेसिव में चला जाता है, इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, कहता है डिल्यूजन स्वेलो कैन नॉट, अब मैं इन चीजों को और हजम नहीं कर सकता, जितना मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है मैं इन चीजों को और हजम नहीं कर सकता। डिल्यूजन कॉन्शियस, लूज द कॉन्शियस ही वुड, मैं अपना होश खो दूंगा। डिल्यूजन कॉन्शियस, लूज द कॉन्शियस ही वुड, मोमेंटली ही हैड लॉस्ट द कॉन्शियस, कहते मैंने अपने होश खो दिया और जो थोड़ा बहुत रह गया ये भी किसी टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है, जब वो कहते हैं स्वेलो कैन नॉट, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इनके और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं और जुल्म सह नहीं सकता। इसके बाद वो कहता है डिल्यूजन डॉग, ही इज अ डॉग, ग्रोल्स एंड बार्क, मैं तो डॉग हूं, उसके वो बार्किंग शुरू कर देता है। डिलीरियम बाइट डिजायर टू, डीरेल हो जाता है, और जब डीरेल होता है तो वो दूसरों को बाइट करना शुरू कर देता है, दूसरों को काटना शुरू कर देता है। अब काटने से मुराद फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। आप जब किसी को गाली देते हैं और अगला उस गाली का गलत असर लेता है तो उसका मतलब आपने उसको बाइट किया। बाइट सिर्फ लाजमी बात नहीं होता कि आप उसको दांतों से काटते हैं, बल्कि आप ऐसी बातें करते हैं जो अगले को मेंटली तौर पे परेशान कर देती हैं। ऐसी ऐसी बातें करेगा कि अगलों को आग लग जाएगी, इसकी फैमिली को आग लग जाएगी, क्योंकि ये डिरेल हो चुका होता है। फिर कहता है कट, न्यूटिलेट और स्लिट, डिजायर टू अदर, मेरा दिल करता है मैं इनको काट कर फेंक दूं, इनको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। एंगर अल्टरनेटिंग विद हिस्टेरिया, इतना ज्यादा ये गुस्से में आ जाता है। हिस्टेरिया कहते हैं अनकंट्रोलेबल इमोशंस, इसकी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, ये अपने गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अटैक अदर डिजायर टू, दिल करता है मैं दूसरों के ऊपर हमला कर दूं, इनको मारूं। बाइटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को भी बाइट करना शुरू कर देता है। पिलोस, बाइटिंग पिलोस, इसके साथ एक और वर्ड आता है बाइटिंग पिलोस। पिलोस क्या है? तकिया, इसको ये काटना शुरू कर देता है, हर चीज को ये बाइट करना शुरू कर देता है। अब ये इसके अनकंट्रोलेबल इमोशंस हैं, ये इसकी एग्रेसिवनेस है। इम्पल्स, मॉर्बिड, रेकलेस थिंग्स इम्पेल टू डू, फिर इसके अंदर इतनी ये चीजें, जब ये इतनी ज्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है तो फिर ये ऐसी ऐसी चीजें करने पे मजबूर हो जाता है। मॉर्बिड कहते हैं नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स, ऐसे ऐसे काम करेगा जो कि अच्छे नहीं है लेकिन ये कर गुजरेगा। इम्पल्स मॉर्बिड स्टैब टू हिज फ्लैश विद द नाइफ ही होल्ड्स टू स्टैब, जो उसने अपने हाथ में चाकू रखा होता है उसी से अपने आप को, अपने गोश्त को छीलना शुरू कर देता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इंजरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को जख्मी करता है। फ्रेंजी, काजिंग हिम टू इंजर हिमसेल्फ, कि जो सैडनेस है, जो दुख है इसके पीछे, उसकी वजह से ये अपने आप को नुकसान करना शुरू कर देता है। किल डिजायर टू
throw the child, sudden impulse to fire into. कहता है मेरा दिल करता है कि मैं इस बच्चे को फेंक दूं, आग के अंदर फेंक दूं, खिड़की से बाहर फेंक दूं. Kill desire to throw the child, sudden impulse to window out of the. ये इसकी डिजायर्स होती हैं. कहता है मेरा दिल करता है मैं ये इनको बाहर फेंक दूं. रेज वायलेंट, बहुत सख्त गुस्सा आता है उसको. और थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, जो भी आसपास चीजें पड़ी होती है ये फेंकना शुरू कर देता है. इवन के सामने अगर इसके फैमिली वाले बैठे होते हैं, गिलास उठाया, सीधा गिलास उनके मुंह पे मारेगा, चीजें उठा के उनको मारना शुरू कर देगा. फिर देन आता है स्पिटिंग, डायरेक्शन इन ऑल. स्पिटिंग कहते हैं मुंह से थूकना. एक्चुअली जब आप स्पिट कर रहे होते हैं तो आपके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन चीजों को आप बाहर निकाल रहे होते हैं, अपनी गलाजत को बाहर निकाल रहे होते हैं. अब इसके मुंह के अंदर जो कुछ आता है ये फिर स्पिट करता है, उनके ऊपर बातें करता है. अपने पेरेंट्स को कहेगा तुमने मेरे साथ ज्यादती की, बच्चों को कहेगा, और लोगों को कहेगा तुमने मेरे साथ ये किया वो किया, तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया. ये इनको गालियां निकालेगा, जो कुछ इसके मुंह में आएगा फिर ये स्पिट करेगा. तो स्पिटिंग से मुराद ये होता है कि इसके मुंह में जो गलाजत होती है, जो इसके अंदर चीजें भरी होती हैं, जो गुबार भरा हुआ होता है, ये सारा बाहर निकाल देता है. कोई चीज फिर अंदर नहीं रखता. इसके बाद वो कहता है स्वेलो, चूंकि हमने पढ़ा था डिलीजन स्वेलो कैन नॉट, वो हजम नहीं कर सकता क्योंकि उससे खौफ होता है. फियर इंड्योर कैन नॉट, अब मैं इन चीजों को मजीद सफर नहीं कर सकता, मैं इस स्टेट के अंदर मजीद नहीं रह सकता, ये जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है मैं इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो फिर वो कहता है फियर इंड्योर कैन नॉट. इंड्योर का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे तरीके से सफर करना. अब एक देखिए एक पेशेंट है जिसको टेम्परेचर हुआ है, फीवर हुआ है, तो वो बड़े स्मूथली वहां पे है. एक कहता है बस अब मुझसे और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती. जब कोई भी चीज उसकी बॉडी लिमिट क्रॉस कर जाती है, अब जहाँ पे इसका मेंटल लेवल क्रॉस करती है, वो कहता है मैं मजीद इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता. फियर हैपन्स समथिंग विल अनप्लेजेंट, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो नाखुशगवार होगा. फियर लिक्विड ऑफ थर्स्ट विद, अब इसको फियर ऑफ फोबिया तो है, फियर ऑफ वाटर तो है, हाइड्रोफोबिया है. फियर लिक्विड ऑफ थर्स्ट विद, प्यास भी इसको लगी होती है लेकिन फिर भी ये पानी नहीं पीता क्योंकि उसे खौफ आता है, उस वाटर से खौफ आता है. क्यों खौफ आता है? फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, कहीं फिर मेरे साथ धोखा ना हो जाए, जिस तरह पहले मेरे साथ ये लोग कर रहे हैं कहीं फिर मेरे साथ ऐसा ना कर दें. फियर ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट्स एंड कैन नॉट एंड्योर देम फियर ऑफ, कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती. और ये जो लोग हैं बाहर, लोग देखते हैं ये तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा ख्याल रखने वाली है, उनके नजदीक सॉरी उनके नजदीक तो ये मेरी फैमिली है. उनके नजदीक सॉरी जी अच्छा. जी मेरी आवाज आ रही है सबको, आपको? यस सर. यस, स्क्रीन क्लियर है आपको? स्क्रीन यस नजर आ रही सर. है सबको? यस हाँ सर, सर क्लियर क्लियर है. है. ओके अच्छा. तो सॉरी बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी आवाज की. अच्छा तो इसको फियर, ये कहता है फियर ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट्स और कैन नॉट एंड्योर देम फियर ऑफ, कहता है अब मैं मजीद इन फैमिली को ना अपने बर्दाश्त नहीं करता. ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट, लोग कहते हैं ये तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा ख्याल रखने वाली है. कहता है मैं, मुझे हर चमकती चीज सोना नहीं होती. कहते हैं ये लोग मेरे लिए अब गोल्ड नहीं है, ये मेरे लिए बेकार हो चुके हैं.
मैं इनको मजीद बर्दाश्त नहीं करता। फियर बिटन ऑफ बीइंग, बीइंग कहते हैं एग्जिस्ट करना। अभी भी जी मुझे मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अभी भी मेरे ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं। तो अब ये फियर इसको ले जाता है स्टेट में, जब ये फियर इसके अंदर एक डेवलप हो जाता है तो एक फियर इसका आता है अलोन ऑफ बीइंग। इन सब चीजों के बाद जाने के बाद उसको ये भी खौफ होता है कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं। अभी भी अकेला हूं क्योंकि ये सारे लोग एक तरफ हैं और मैं एक तरफ हूं, तो कहीं फिर मैं और ना अकेला हो जाऊं। ये जो लोग, मैं अपने आप के भी काबिल ना रहूं। ये लोग जो मेरे पास फिलहाल मौजूद हैं, दूसरे लोगों के सामने तो मेरी फैमिली है मौजूद हैं, कहीं ये भी ना मुझे छोड़ के ना चले जाएं। फियर हैपन्स समथिंग विल वेकिंग ऑन। वेक कहते हैं जागना, कि कहीं जब मैं जाग जाऊंगा, मैं इनके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन करूंगा तो कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए। अब ये स्टेट उसको ले जाती है एंगर ऑल्टरनेटिंग रिपेंटेंस क्विक। ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चीजों की तोड़ फोड़ भी करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये पिछता जाता है। देखिए लाइसीनियम का, आपके पास जब ऐसे कोई पेशेंट आते हैं आपके सामने एक पूरी हिस्ट्री बयान करते हैं कि हमारे साथ फैमिली, हमारे साथ डॉक्टर बहुत हमारे साथ जुल्म कर रही है, फलां कर रही है, बहुत गलत इस्तेमाल हमारा कर रहे हैं, इतने इतने घंटों हमसे, एक ऑफिस वाले बॉस हमसे इतने घंटों काम लेता है, मजबूर होकर हम काम कर रहे हैं, क्या करें। गुस्सा भी बहुत आता है। फिर क्या करते हैं गुस्से में, कहते हैं गुस्सा निकाल देते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद पछता भी जाते हैं। तो एंगर अल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस क्विक। क्योंकि इसको एंजाइटी, चर्च बेल फ्रॉम हियरिंग। चर्च बेल कहते किसको कहते हैं, वो जो कि आपको एक लाइट की तरफ लेके जाती हैं, आपको रोशनी की तरफ लेके जाती हैं, आपको एक पीस का पैगाम देते हैं। कहते हैं मुझे वो अमन का पैगाम सुनाई दे रहा है, लेकिन इधर तो अमन नहीं है घर में। तो फिर इसको परेशानी होती, अवेयरनेस हाइटेंड, ये चीजों से बाखबर होता है, क्योंकि वो समझता है डिल्यूजन बर्ड, बीइंग अ बर्ड, ही रन्स अबाउट चिर्पिंग एंड ट्विटरिंग अंटिल ही फेंट्स एज इफ। मैं तो एक परिंदा हूँ, घर की चार दीवारी के अंदर हूँ, जितना चीखूंगा फिरूंगा घर के अंदर, दोबारा फिरता रहूंगा, चीखता रहूंगा, एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल मैं बेहोश हो जाऊंगा और दोबारा मैंने रहना तो इसी घर के अंदर है। एक्चुअली बात ये होती है कि लाइसीनियम को जो लोग टॉर्मेंट कर रहे होते हैं, इसको अजियत दे रहे होते हैं, वो इसके अपनी फैमिली वाले होते हैं। जैसे आप डॉग को देख लें, डॉग और उसका मास्टर, उसका मालिक, अगर मालिक उसको मारता है ना तो कुछ देर वो हुर्राएगा, बार्किंग करेगा, काटने की कोशिश करेगा, लेकिन आप डॉग को देखें कुछ देर के बाद वही डॉग दोबारा फिर उसके पाँव में आके बैठ जाता है और दुम हिलाना शुरू हो जाता है। सेम लाइसीनियम भी ऐसे ही करता है कि ये अपना गुस्सा निकालेगा, बहुत कुछ बोलेगा, चीजों की तोड़ फोड़ करेगा, लेकिन एंड में क्या करेगा, पिछता जाएगा। क्योंकि वो समझता है कि जी मैं तो परिंदा हूं, मेरी तो यही चार दीवारी है, मैं इससे बाहर कैसे जा सकता हूँ, जहां भी जाऊंगा वापस तो मैंने इधर ही आना है। फिर कहते हैं डिलीजन माउथ कैन नॉट ओपन द माउथ, लोअर जा स्टिफ एंड पेनफुल। माउथ ये है कि जहां से आप चीजें स्वेलो कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। आपके दो चाह होते हैं, अपर जा एंड लोअर जा। जो लोअर जा है ये आपका मूवेबल है, ये चीजों को लुब्रिकेट कर रहा होता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, च्यू करने में हेल्प कर रहा होता है। कहता है ये, और च्यू मीन उनको हजम करने में। इसलिए हमने पहले एक रूब्रिक पढ़ी थी, डिलीजन स्वेलो कैन नॉट, अब मैं मजीद हजम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है कि जी बस मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, मेरा जो लोअर जा है ये मजीद काम नहीं कर सकता, मैं चीजों को मजीद हजम नहीं कर सकता। इसके बाद वो कहता है डिलीजन बर्ड, बीइंग अ बर्ड ही रन्स अबाउट। मैं तो परिंदा हूँ इस चार दीवारी के अंदर रहने। डिल्यूजन नथिंग डू नथिंग ही कुड, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेबस हूं। डिल्यूजन पोजेस बीइंग, क्योंकि मेरे ऊपर जो कंट्रोल है वो मेरे घर वालों का है, मेरी फैमिली का है। डिल्यूजन थॉट्स, टू ट्रेन्स ऑफ थॉट्स इन्फ्लुएंस हिम एट द सेम टाइम। ये इसकी दो थॉट्स होती हैं, एक तरफ वो अटैक करने की तरफ जाता है, डिजायर करता है मैं अटैक करूं, यहाँ से बाहर चला जाऊं,
ये लोग मेरे लिए मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ कहता है नहीं। तो ये इसकी दो ट्रेन्स ऑफ थॉट है। एक सोच इसको एग्रेसिवनेस की तरफ लेके जाती है, दूसरी सोच इसको रिपेंटेंस की तरफ लेके जाती है, इसको पछतावे की तरफ लेके जाती है। और पछतावे के बाद फिर ये क्या करता है, बेगिंग, प्रे फॉर हिम टू एंड नॉट टू लीव हिम अलोन। कहता है मेरे लिए दुआ करें, मेरा साथ दें, मुझे अकेला छोड़ के कहीं ना जाएं, मुझे अकेला ना छोड़ें। तो यहाँ पे टू ट्रेन्स ऑफ थॉट, एक तरफ एग्रेसिवनेस और दूसरी तरफ क्या आ गई, रिपेंटेंस। फिर बेगिंग भी कर रहा है, मेरे लिए दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊं, मुझे अकेला छोड़ के ना जाएं। डिस्पेयर, श्रीक ऑफ डिस्पेयर, पैरोक्सिमल। अब जब इसके ऊपर ये अटैक्स आते हैं इन बातों के, तो फिर ये चीखता है, मायूसी में चीखता है और चीख के कहता है कि बस अवेयरनेस हाइटन, उसे पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है। स्पीच पैथेटिक, इसकी जो बातें होती हैं, जब आपको ये हिस्ट्री दे रहा होता है, बड़ी दुख भरी आवाज होती है, बड़ी दुख भरी बातें होती हैं। पैथेटिक मीन फीलिंग ऑफ पिटी, सारो। आपको सुन के उसको अफसोस होना शुरू हो जाता है, रहम आना शुरू हो जाता है, ये इसके साथ क्या हुआ। तो ये था लाइसीनियम का फील। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ लाइसीनियम का, हाइपोथैलेमस का, स्ट्रोमोनियम का। पहले मैं कंपैरिजन बता देता हूँ, फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन लाइसीनियम, हाइपोथैलेमस एंड स्ट्रोमोनियम। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, लाइसीनियम को और हाइपोथैलेमस को, दोनों में हमने देखा फियर बीट्रेड ऑफ बीइंग, हाइपोथैलेमस और लाइसीनियम। हाइपोथैलेमस भी ऑलरेडी बीट्रे हो चुका होता है, उसके साथ धोखा हो चुका था, उसकी फैमिली वाले जहां पे उसने ट्रस्ट किया होता है वो लोग उसको धोखा देते हैं। अब डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं और डॉक्टर आपको गलत मेडिसिन दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई, उसने आपको बिट्रेड किया। आप डॉक्टर के पास एक ट्रस्ट लेके गए थे कि डॉक्टर मुझे ठीक करेगा, उसने उल्टा आपको अच्छी दवाई देने के उल्टा आपको स्टीरॉइड दे दिए, तो उसने आपको क्या किया, बिट्रेड किया। हाइपोथैलेमस के अंदर भी फियर ऑफ बिट्रेड होता है, लाइसीनियम के अंदर भी फियर ऑफ बिट्रेड होता है। अब दोनों को हम कैसे कंपेयर करते हैं। जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग्ड एंड जेड, ये कहता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। फियर ऑफ पॉइजन ऑफ मेडिसिन बीइंग, मुझे को गलत दवाई दे देगा। जबकि लाइसीनियम कहता है, लाइसीनियम के अंदर जेलेसी, सस्पिशियस, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, अट्रैक्टिव बिहेवियर, इस तरह की चीजें इसमें लाइसीनियम में नहीं पाई जाती। हाइपोथैलेमस बहुत सस्पिशियस होता है, बहुत शक करता है, मेडिसिन भी बहुत शक करेगा। मेडिसिन देखेगा तो पूछेगा डॉक्टर कहीं इसमें आपने स्टीरॉइड तो नहीं मिलाया, कहीं ये जो मेडिसिन है जी मुझे खराब तो नहीं करेगी। डॉक्टर इस मेडिसिन के जो डोज है ये आपने कहाँ से मंगवाई है, इसके अंदर अल्कोहल कितना है, क्योंकि वो सस्पिशियस होता है। चाहे वो मेडिसिन के ऊपर सस्पिशियस हो, चाहे वो अपनी फैमिली के ऊपर हो, चाहे वो अपनी वाइफ के ऊपर हो, क्योंकि उसको डर होता है फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, उस इसका डर होता है कि ये मेडिसिन ले रहा हूँ ये मुझे खराब ना कर दे। फिर अट्रैक्टिव बिहेवियर उसके अंदर पाया जाता है, वो ल्यूड होता है, उसके स्टेरेसिस उसके अंदर पाई जाती है, नेकेड वांट्स टू, ये उसके अंदर करेक्टर पाए जाते हैं। लाइसीनियम को अगर हम देखें तो इसके अंदर एंगल अल्टरनेटिंग रिपेंटेंस है, हाइपोथैलेमस में एंगल अल्टरनेटिंग रिपेंटेंस नहीं पाई जाती। जहां से ये दोनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसी तरह अगर हम इसको लेके जाते हैं, लाइसीनियम को स्ट्रोमोनियम के साथ लेके जाते हैं, तो स्ट्रोमोनियम का बिहेवियर भी इसी तरह इंसैनिटी होता है, वाइल्ड बिहेवियर होता है, डॉग लाइक बिहेवियर होता है, उसे भी फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ डार्क, जबकि लाइसीनियम को भी फियर ऑफ डार्क है और फियर ऑफ डॉग्स है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। जो स्ट्रोमोनियम होता है उसको बाहर के लोग उसको इंजर्ड करते हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली से क्लिंगिंग करता है, क्लिंगिंग टू हिज फैमिली, क्लिंगिंग टू पर्सन, अपनी फैमिली के साथ क्लिंग करके रहता है, चिमटा रहता है।
क्योंकि उसको बाहर से खतरा होता है। जबकि इसलिए वो क्या करता है, स्ट्रामोनियम क्या करेगा, फीलिंग ऑफ बीइंग थ्रेटेंड बाय सम आउटसाइड रन्स एंड सीक्स द लाइट एंड द पीपल। स्ट्रामोनियम कैन एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ थ्रेट। वो उस खतरे से बाहर निकलना चाहता है, उसके अंदर एस्केप डिजायर पाई जाती है, जबकि लाइसीनियम के अंदर एस्केप डिजायर नहीं है। स्ट्रामोनियम को बाहर वाले लोगों से खतरा होता है और लाइसीनियम को अपने घर वालों लोगों से खतरा होता है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, लाइसीनियम का, आइसोमस का और स्ट्रामोनियम का। जी, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लाइसीनियम क्या जो हमने कैरेक्टर पढ़े, कोई क्वेश्चन है इस हवाले से? ओके, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।